शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया हमारे लिए तो रोज दिवाली है ना, रोज नया वर्ष। ये विशेष संगम युग, उसमें भी हम विशेष आत्माएं। बाबा ने बोला ना, हम विशेष है। हमारे अंदर, सबके अंदर सबसे बड़े ते बड़ी एक विशेषता है, जो हमने बाप को जाना, पहचाना और अपना बनाया, है ना। तो दुनिया वाले तो अलग रूप से दिवाली मनाते, रीति रिवाज अनुसार। हमारा मनाना अलग। दादी से सुना ना, उस दिन हमारा यज्ञ बना, हम बाबा के बच्चे। उसी दिन से शिव बाबा का अवतरण हुआ, सबको निश्चय हुआ। और ये दुनिया वालों के लिए पुराना वर्ष जाएगा, नया आएगा, उनका स्वागत। हमारा तो उसी दिन से नया युग शुरू हुआ, है ना। क्योंकि उसी दिन से हमारे लिए कलयुग नहीं रहा। शिव बाबा आए तो बाबा ने सबसे पहले समय को वरदान दिया। संगम युग, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। तो ये नए युग का हमने स्वागत किया। तभी तो देखो, उन्होंने जो लौकिक में भी महाभारत बनाया, उसमें भी शुरुआत में सबसे पहले समय चक्र बोलता है। फिर उसमें भी गाते हैं ना चौपाई में, नए युग का करे स्वागत। तो नया युग, दुनिया वालों ने नए वर्ष का स्वागत किया, और हमने नए युग का आज कर रहे, ऐसा नहीं। वो तो हमें स्मृति दिलाते, याद दिलाते हैं। हर वर्ष दिवाली आती है तो ब्रह्मा बाबा की याद आती है, मम्मा की, दादियों की। बता ना, सब लोग अपने घरों से बाहर आए, नहीं तो अपने घरों में ही रहते थे। एक संगठन बना हमारा, और ये संगठित रूप में कार्य शुरू हुआ। तो ये संगठन की बहुत विशेषता है, बहुत महिमा है। तो आपस में इस बहाने हम मिलते हैं, एक दूसरों से जानते हैं, पहचानते हैं कौन है, कहाँ है ना। नहीं तो जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। हमारे खुशी, आनंद, आत्मा का सात स्वरूप मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए, दुख आए, समस्या आए, तो आज का ये दिन याद करना, है ना। आज की जो सुबह है, दोपहर है, और पूरा दिन कहेंगे आज का, बाबा के नाम पर, है कि नहीं। तो जब भी कुछ हो ना ऐसा, नशा थोड़ा कम हो जाए, तो ये दिन याद करना, और ये सुबह याद करना। देखो कितना अच्छा वातावरण, वायुमंडल भी, जो हम यहाँ बैठे हैं, आजू बाजू भी कितना अच्छा माहौल है ना। माउंटेन एरिया है सारा। आज प्रकृति भी देखो खुशनुमा है, न ठंडी है न गर्मी है ना। मतलब हर प्रकार से, मतलब प्रकृति भी खुश है, बाबा भी खुश है, तो हम बच्चे भी आज खुश है ना। तो पहले मुरली सुनते हैं, और मुरली सुनते सुनते आप सबको याद है ना, होमवर्क लाए है ना। बाद में भोग ऑफर करेंगे, तो बाबा को आज जो भी देना है दे देना। बाद में ब्लेसिंग देंगे आप सबको, जो यहाँ है ऑफलाइन, ऑनलाइन में भी आप सबको भेजेंगे कल सबको। तो भोग में आप ऑनलाइन में भी बाबा को ऑफर करना, अपना जो भी विकार रहे हुए है, अवगुण, कमी, कमजोरी, जो भी व्यसन, फैशन, बैड हैबिट्स, आलस, अलबेलापन,
जो भी कचरा है मन मंदिर के अंदर निकालेंगे, आज साफ करेंगे, है ना। तो बाबा देखना, फिर जो आपने बाबा को दिया होगा रिटर्न, यहाँ भी रिटर्न गिफ्ट देते हैं ना। देखो बाबा को हम क्या गिफ्ट देते हैं, और फिर बाबा हमें क्या गिफ्ट देते हैं वरदान के रूप में। बहुत अच्छा अनुभव होगा ये भी एक। नहीं लाए होमवर्क करके तो अभी करना, मुरली सुनते सुनते, है ना, ताकि आत्मा की उन्नति, है ना। हम ऐसे डिस्कशन तो करते हैं कि सत्युग में, कल भी हम डिस्कशन कर रहे थे कौन बनेगा क्या बनेगा। बाबा के ने एक ही सार में ज्ञान दिया, विस्तार तो बाबा समझाते हैं, फिर बच्चे नहीं पढ़ते तो, है ना। पर ये जो पढ़ाई है और उसका जो मुख्य लक्ष्य है, और बाबा आते हैं पढ़ाने, सारे विश्व की आत्माएं जो भी पढ़ रही है। कोई बाप ये नहीं चाहता ना मेरा बच्चा फेल हो जाए या कम मार्क्स में, या ठीक है कुछ भी बन जाए, ऐसा नहीं। तो ये तो ऊंचे ते ऊंचा बाप है हमारा, तो चाहता है मेरा हर बच्चा राजा बच्चा, ठीक है। आज टाइटल मिला मेरा, बाबा कहते हर बच्चा राजा बच्चा, इसलिए बाबा राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और राजा में भी लक्ष्मी नारायण, उसमें प्रजा, दास दासी, नौकर चाकर, चंडाल, ये सब के लिए पढ़ाई नहीं है, ठीक है। वो तो ऑटोमेटिक है, बाबा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। स्वयं भगवान आए हैं हमें राजाओं का राजा बनाने। तो आज ये नशा, ये खुशी भी रखे कि ये राजा बनने की पढ़ाई है, और सतयुग में जाना है, पहले नंबर में जाना है, त्रेता में भी नहीं जाना है, राम सीता के भी राज्य में नहीं जाना। वो तो ऑटोमेटिक है ना, भी पुनर्जन्म में जाएंगे, उसके लिए भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ है खाली सतयुग में जाने के लिए, और उसमें भी उच्च पद, और उसमें भी पहले पहली डिनाइस्टी, पहले पहले आना। सेकंड में भी आया तो भी कोई फायदा नहीं, है ना। पहले पहले आए तो ही फायदा है, तो उसमें फिर मेहनत है। तो उसी लक्ष्य से आज हम दिवाली भी मनाएंगे, मुरली भी सुनेंगे। आज 10 तारीख, पहले अव्यक्त इशारा पढ़ते हैं। सर्व ब्राह्मणों का एक संकल्प, देखो अव्यक्त इशारे में भी आया। आज हम जो भी सुन रहे हैं, हम सबका एक ही संकल्प, कौन सा बताए ना। सतयुग में जाना है, राजा बनना है, पहले पहले आना है, एक बाप, एक साथ, एक घर जाना है, पीछे पीछे भी नहीं। एक संकल्प हुआ ना, एक राजा, एक भाषा, एक धर्म, एक मत स्थापन करना है ना। एक संकल्प, यही कार्य की सफलता का आधार है। एक संगठन, दो तीन नहीं, एक ही संगठन, ईश्वरीय परिवार, है ना। किसी भी कार्य में सबका सहयोग चाहिए। देखो बाबा को भी हमारा सहयोग चाहिए। अभी संगम युग में ये पूरा कलयुग बदलना, सतयुग स्थापन करना वो कोई कम बात नहीं है। तो हम सब बच्चों ने एक एक अंगुली दी, तो हमारा यादगार है गोवर्धन पर्वत, है ना। एक अंगुली माना 3 है ना, इसमें देखो समय, संकल्प, शक्ति, तन मन धन, ऐसे 3 3 बातें है ना। श्वास, वो सब बाबा को हमने दिया। मनसा वाचा कर्मणा, देखो 3 3 बात आएगी। और बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी। तो बता नहीं, बहुत बड़ी जर्नी है हमारी, बहुत लंबी यात्रा है। ये पक्का याद रखना है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम स्वयं को नहीं बदला, स्वयं नहीं बदले, विश्व परिवर्तन नहीं होगा। तो दूसरों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। और बाबा ने कभी भी मुरली में नहीं कहा है कि हमें दूसरों को बदलना है। रोज आता है स्वयं को बदलना, तो स्वयं स्वयं को बदले।
उसमें बाबा की गाइडलाइन भी है, श्रीमत भी है, मदद भी है, शक्ति भी है। हम बाबा को सहयोग देते, बाबा हमें सहयोग देता है। तो बाबा को ये सहयोग चाहिए हमारा। किले की एक ईंट भी कमजोर होती है तो किले को हिला सकती है। इसलिए छोटे बड़े सब इस ब्राह्मण परिवार के किले की ईंट हो, तो सभी को एक ही संकल्प द्वारा कार्य को सफल करना है। सबके मन से ये आवाज निकले कि यह मेरी जिम्मेवारी है, तब सफलता मिलेगी। हमारी दादियों का एक एक देखो, उन्होंने जो जीवन जिया न, एक ही संकल्प के आधार पर, मम्मा ने, बाबा ने, कि हमारा पूरा एक कैसेट है संकल्प के ऊपर। बाबा बस एक ही संकल्प है हमारा, तुम जैसा बनना है। सबसे पहले बाप जैसा। कोई ने दूसरा संकल्प रखा है कि दूसरे जैसा बनना है? नहीं ना। एक ही संकल्प है कि अब वापस घर जाना है कि नहीं? अब घर जाना है। एवरी सेकंड, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जो जो आत्माएं बन गई उनके जीवन का एक एक सूत्र था, ये एक एक लक्ष्य था। दादी का, बड़ी दादी का, ब्रह्मा बाबा का, पाना था सो पा लिया, है ना। तब भी वो लोग एक ही संकल्प से चले। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि दिन में 10 बार संकल्प ही बदल जाता है और रोज बदल जाता है, तो मंजिल से भी भटक जाते हैं। ये मकान की एक ईंट भी हिल जाए ना, बीच से निकल जाए, एक ईंट की भी वैल्यू है। एक ईंट के ऊपर सारा मकान खड़ा है, तो वहां से भी कल दूसरी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, है ना। तो मकान कमजोर, पूरा वैल्यू भी कम हो जाएगी। यहाँ भी ऐसा, एक को संशय आया इस संगठन में, एक भी हलचल में आया तो 10 को हिलाएगा, 10 को फिर उसी रास्ते पर, है ना। तो संगठन बहुत जरूरी है। आज बाबा ने बोला संगठन का किला मजबूत करना है। तो बताएं, दादी गुलजार जब शरीर छोड़ा तो 13 दिन का कहीं से भी पता नहीं। अभी हम तो उस दिन लाइव सुन रहे थे, तो दादी ने बताया अभी ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े राक्षस आएंगे, है ना। कैसे सामना करेंगे? ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने आ ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। ભાવનાબેન ને આગળ બેસવું હોય તો જગ્યા ખાલી છે, આવી જાઓ. हाँ, 10 तारीख की बाबा की मुरली पढ़ेंगे। अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है। आज रिवाइज कोर्स है। आज 10-11 और रिवाइज कोर्स भी 14 नवंबर 11 का है, 2002। सार है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। देखो उसमें भी एक आज इशारा में भी है ना, तो हमारा निश्चय सबका एक जैसा होना चाहिए। जो बाबा बोलते हैं नंबरवार, वो नंबरवार नहीं होना चाहिए।
नंबर 1। तो ब्राह्मण जीवन का ये हमारा फाउंडेशन है। और हमारा संकल्प भी सफल हो, बोल भी, कर्म भी, पूरा जीवन भी, उसका भी आधार है निश्चय बुद्धि। नहीं तो व्यर्थ जाएगा ना सारा। बाबा का बनने के बाद स्वयं में निश्चय नहीं, बाबा में नहीं, ड्रामा में नहीं, कर्म में नहीं, जो मैं कर रही हूँ उसमें भी निश्चय चाहिए ना कि मैं कर रही हूँ वो सही है। नहीं तो फिर व्यर्थ जाएगा, सफलता नहीं मिलेगी। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बाप समान बनने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। एक संकल्प आज बाबा ने बोला, और सबका भी एक जैसा संगठन को मजबूत करने के लिए। पहले विज्ञान नहीं था, हमारे समय भी मूल्य 1 महीने मधुबन पहले मूल्य चलती है, पोस्ट प्रिंट होते, पोस्ट में आता था 1 महीना, बारिश आई तो नहीं भी मिलता था, कभी कभी कोई पोस्ट मिस भी हो जाती थी। पर ये विज्ञान आया लास्ट 40 साल से, तो कंप्यूटर सारा हो गया, तो इजी हो गया। अभी तो 15 दिन पहले एडवांस में मूल्य आ जाती है हमारे पास, हर वीक आ जाती है ऐसा। तो सारे विश्व में देखो आज जो भी बाबा के बच्चे एक जैसी मूल्य सुनेंगे, है ना, तो फिर एक जैसा संकल्प भी कर सकते हैं, एक जैसा निश्चय भी कर सकते हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। बीच में भी डिस्कशन किया ना, लौकिक में भी देखो कोई बाप ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे से पीछे रहे। हर माँ बाप बोलते हैं कि चलो हमने तो पढ़ाई नहीं की, आप तो करो, नहीं तो कहते हैं ना हमारे जैसे मेहनत करनी पड़ेगी। हर माता पिता चाहता है कि हमारे बच्चे हमारे से भी ऊंच बने, हमारे से भी आगे जाए, हमारे से भी ज्यादा धनवान बने, ऐसी भावना रहती है ना। तो ऊंचे तो ऊंचा बाप है, बेहद का बाप है वो, देखो वो भी हमारे लिए शिवाबाज कहते हैं। कम बात है क्या कि हम शिवाबा से भी ऊंच जा सकते हैं। वंडरफुल है ना। पर विवेक क्या कहता है, जा सकते। तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि मेरी तो खाली शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, एक ही मंदिर मेरा, हमारा तो शिवलिंग के साथ शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है, बाप के साथ बच्चों की। और हमारा द्वापर से फिर देवताओं का मंदिर बनता है, आत्मा के रूप में भी पूजा होती है, हमारे शरीर की भी पूजा होती है। राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, राम सीता, है ना, तो हमारी डबल रूप में पूजा है। आज बाबा ने कहा ना वरदान में भी, हर एक अपनी जिम्मेवारी ले। मैं स्वयं स्वयं की बदली करूं, है, वो तो कर सकते, हमारे हाथ में है स्वयं को बदलना। और ये बाबा आज हमारे से मांगने आए हैं। आज तक हमने मंदिरों में जाकर मांगा भगवान से, तो वही भी यादगार भक्ति में देखो गाते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत पर दे रे झोली, है ना। वह तो खाली गाया, यहाँ प्रैक्टिकल है। बाबा आज हमारे सामने अपनी झोली फैलाया, तो आप जो भी डालना है ना डाल देना। हमारे जीवन रूपी द्वार पर बाबा आज खड़ा है ना। तो उनको कोई वस्तु नहीं चाहिए, कोई कपड़ा नहीं चाहिए बाबा को, है ना। जो हमारे काम की चीज नहीं है वो चाहिए बाबा को, वो पुराना लेकर भी हमें नया देते हैं। तो ये लक्ष्य रखेंगे आज। तो बाबा ने बोला आपकी तो इसलिए हमारी डबल रूप में पूजा है। बाप दादा के सिर के भी ताज हो,
आप टाइटल सुनते जाना आज, ठीक है। सेलिब्रेशन है ना, बाबा ताज भी अभी दे रहे हैं, ठीक है। हमारे सिर पर, हाँ, कौन है? हम बाप दादा के सिर के ताज है। बाप दादा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी, वाह बच्चे। हर एक बच्चों की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाबा देख रहे तो हमें भी आज दिखाई देनी चाहिए। दिवाली ना, आत्मा का दीपक जगता रहे। नहीं जलाया तो आज जला के जाना, स्थूल भी और चैतन्य भी। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। ये होमवर्क हर एक बाद में बताना। अपनी विशेषता तो बता सकते हैं, चलो अवगुण नहीं बता सकते, वो पूछ भी नहीं सकते हैं, पर विशेषता स्वयं स्वयं को जाने पहचाने। तो ये एक बताना लास्ट में। चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूं। देखो बाबा भी मदद कर रहा है, ठीक है, विशेषता पहचानने में। मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूं, क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। ऐसे नहीं ठीक है संगठन में गए नहीं गए चलेगा, बाबा तो है ना, तो देखो बाबा उसमें भी मार्क्स नहीं देगा। बाबा को परिवार पहले, बच्चे पहले। आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे हैं। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वह विजयी हुई पड़ी है। बाबा ने जो संगठन बनाया उसमें भी निश्चय। क्यों? बाबा ने बोला राजा स्थापन हो रही है, ये तो उसमें राजा भी चाहिए, प्रजा भी चाहिए, दास दासी भी चाहिए, नौकर चाकर भी चाहिए, तो सब चाहिए, है ना। खाली राजा तो नहीं चलेगा ना, नहीं तो राज किसके पर करेंगे। तो ये परिवार में भी हमें निश्चय के कि वैरायटी होंगे, वैरायटी गुलदस्ता। आज तो हमारा एक ही गुलदस्ता है, पर वो दूसरा भी भोग में रखेंगे वैरायटी फूल। जड़ में भी तो चैतन्य भी बाबा को वैरायटी चाहिए, वैरायटी होगी ना, तो उसमें भी निश्चय। क्यों क्या नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। ब्राह्मण बनते ही सबसे पहले दिन बाबा ने हमें सफलता का वरदान दिया, विजयी भव, सफलता भव। दिन में 21 बार बोलना और 21 दिन तक बोलना। ये भट्ठी एक जगह बैठ के नहीं, क्योंकि टाइम कहाँ बैठ के करना है ना। अभी आप अनुभव करना, वो सिद्धि हो जाएगी हमारी। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। बोलते रहना, व्यर्थ की जगह ही नहीं रहेगी, है ना। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। देखो आज बाबा ने हमें हार भी पहनाया सफलता का, है ना। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता नहीं मिल रही ना कहाँ हमारे पुरुषार्थ में, निश्चय में कमी है। फिर हम बाबा को बोलते हैं कि ये नहीं, क्यों नहीं हुआ, मेरी कमी, और उसमें भी निश्चय में कमी, है ना। सफलता होगी व नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है। तो जहाँ बाप कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है। मैं अकेली नहीं कर रही हूँ ना, मेरा साथी कौन है, मेरे साथ कौन है, मैं किसकी छत्र छाया के नीचे हूँ, वो रूप स्मृति में रहे। मैं अकेली नहीं कर रही हूँ। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा है, पर बाबा हमारे निश्चय की भी परीक्षा करेगा, एग्जाम लेगा ना। कल परसों भी 2 दिन से साकार मूल्य बहुत अच्छी चल रही है, क्लास बदली होता है,
दूसरे क्लास में जाते हैं तो दूसरे टीचर को भी पता चलता है कि ये अच्छा है, तभी तो दूसरा क्लास में ट्रांसफर हुआ, नहीं तो उसी क्लास में रह जाता है। तो यहाँ भी बाबा को हमें ट्रांसफर करना है ना दूसरे युग में, तो परीक्षा तो होगी, विघ्न तो आएगा, 100% लिख लो, विघ्न आएगा, समस्या आएगी, सब कुछ होगा, निंदा भी होगी, ग्लानि भी होगी, कलंक भी लगेगा। ब्रह्मा बाप को जो हुआ सब हमको होगा, होगा कि नहीं? तो बाबा ने पीछे हट किया? नहीं किया। संगठन से डर गए? नहीं डर गए। अरे ना संगठन में और बनता गया, और बनता गया, कारवा एक से शुरू हुआ, आज देखो। तो हमारा भी ऐसा है ना, डरना नहीं है, हमारा ही परिवार है सारा, वो तो होगा बाबा कहते है ना। पर निश्चय, उसमें भी निश्चय, लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्व में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, और साथ साथ परिवार में भी निश्चय। यही मेरा परिवार, यही मेरा परिवार साथ चलेगा, यही हम ट्रांसफर, है ना, एक ही क्लास। अलग बोला ना, अलग अलग पढ़ाई नहीं है, क्लास भी अलग अलग नहीं, यही क्लास, इसी क्लास से। लौकिक में भी देखो, जो क्लास में पढ़ते उसी क्लास से कोई डॉक्टर बनता, कोई लॉयर बनता, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता, कोई प्रेसिडेंट बनता। नहीं होता ऐसा अलग अलग, जब पढ़ते तब पता नहीं चलता कि कौन बनेगा, बाद में पता चलता। यहाँ भी ऐसा, एक ही क्लास, एक ही पढ़ाई, बाद में जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कौन क्या बनेगा, कौन क्या, है ना। तो उसमें भी निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। देखो बाबा को सब बच्चों में एक जैसा निश्चय, नंबर वन नहीं कहते। कल भी बोला ना शाम की मुरली में, या सुन रहे थे कि लास्ट नंबर का बच्चा, बाबा ने बोला काला कोयला भी क्यों ना हो, वो भी मेरा बच्चा। अगर वो भी नहीं आया ना तो माला पूरी नहीं होगी। वो बच्चा भी अगर नहीं आया ना यहाँ पर तो भी कार्य संपन्न नहीं होगा। पहला नंबर का जितना वैल्यू उतना ही लास्ट का। माला बनती है तो दोनों देखो बाजू बाजू में है ना, पहला नंबर वाला और लास्ट। तो आपको एक को दूसरा नंबर नहीं देते, एक को पहला, एक को लास्ट, पर वो नहीं आता ना, माला पूरी नहीं होती, 7 रह जाता ना, तो 8 तो चाहिए, है ना। तो ऐसा है ये। तो वो तो होगा संगठन में, बताए ना, संगठन में सब होगा, खाली साक्षी बनकर देखना है। हमेशा सार रूप में याद रखना, 2 बातें, संगठन में अच्छा भी सीखने के लिए मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं कि खराब। तो हमें अच्छा है वो ले लेना है, तो बुरा भी होगा, ताकि उससे हमें पता चले कि ये जो कर रहा है ना ऐसा मुझे नहीं करना है ना। बताए ना, अग्नि में हम अंगुली डाल के थोड़ी देखेंगे कि जलता है कि नहीं, कोई जल रहा है देखा है ना, तो हमें फिर, तो 2 बातें हैं संगठन में ऐसा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यकता है। हमको है ना, कभी कभी छोटे से छोटे कार्य से आप चेक करना, सारा दिन स्वयं में निश्चय नहीं रहता है तो क्या होता है। हम, मैं तो मेरे अनुभव से मैं जो कर रही हूँ आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल। खाना बना रहे हैं, हमने, किसी ने बोला होगा कि 1 ही स्पून नमक डालना, फिर भी हम क्या करते, थोड़ा ऊपर से डालेंगे, है कि नहीं? नहीं तो हमको लगेगा नहीं ये कम, जबकि उसने एग्जैक्टली तो, या तो फिर भी पूछेंगे नहीं नहीं टेस्ट करो ना, नहीं देखो ना, स्वयं में निश्चय ना कि मैंने बरोबर, आप देखना एग्जैक्टली होगा। ऐसे छोटे छोटे कार्य में भी स्वयं अच्छा ही होता, दूसरों से भी अच्छा होता है, तो भी निश्चय नहीं रहता है। तो 10 लोगों से चेक करवाएंगे तो 10 लोग 10 मत देंगे ना, तो फिर जो है ना उससे भी बिगड़ जाएगा। नहीं, कोई बोलेंगे ये करो, कोई बोलेंगे ये करो क्योंकि इनकी जिम्मेवारी नहीं ना, जिम्मेवारी मेरी है। तो स्वयं में मतलब हर कार्य में वहां से शुरू करो, हर कार्य में पुरुषार्थ में भी निश्चय, सब में निश्चय कि मैं जो कर रहा हूँ ना मेरे पद के अनुसार, है ना। तो बाबा कहते स्वयं में सबसे पहले बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्वरूप में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधना आत्मा नहीं हूँ, परमात्म स्वमानधारी आत्मा हूँ। बाबा ने हमें स्व मीन्स आत्मा, मान,
आत्मा को मान रोज दे रहे, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे। कल परसों भी बाबा बोल रहे थे, मैं कभी नहीं कहता मेरा कड़वा बच्चा, ये बच्चा आया था ना, हम सुन रहे रोज। तो ये बाबा ने हमें स्वमान दिया है, परमात्मा द्वारा मिला हुआ। फिर भी हम 10 को पूछेंगे मैं अच्छा हूँ, तो लोग तो यही कहेंगे ना, अच्छे लोग क्यों बुरा बोलेंगे आपको, उनको क्या लेना देना, उनको क्या पड़ी है। कई लोगों तो अपना स्वार्थ होता है आपसे काम निकालना, नहीं आप तो बहुत अच्छे, ऐसा ऐसा करके आपके काम निकाल लेंगे। आपका अवगुण नहीं बताएंगे, आपकी कमी नहीं बताएंगे, बताएंगे नहीं ना। फिर भी हम देखो उसमें उस चक्कर में जाते, कोई ने अच्छा कहा ना बहुत खुश हो जाते हैं, कभी कमी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको अपना है ना माया। अच्छा सुनना, कान से अच्छा सुनना भी माया ही है। नहीं, मुझे सब अच्छा बोले बस, कोई बुरा नहीं बोले। तो ये बाबा ने हमें बोला। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में अपना सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं। देखो आज से हमें कोई साधारण कर्म नहीं करना, चलना फिरना उठना बैठना, बाहर से देखने में तो घर साफ करे खाना बनाए साधारण कर्म है, और जब बाबा की याद में करते हैं, मैं आत्मा समझ कर करते, तो कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, शुभ कर्म बन जाता है ना। तो मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। स्वमान को धारण करना, धारी माना, बहुत सारे 100,000 से भी ज्यादा निकलेंगे। एक नहीं याद रहे तो दूसरा याद करो। मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, मैं सतयुग में जाने वाली आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, है ना कुछ बोलते रहो अंदर अंदर कर्म करते। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। शरीर को भूलना पड़ेगा, नहीं तो शरीर भी अपना चालू कर देता है। मैं ये हूँ, मैं हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं मतलब कितना मैं। हाँ, तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उनकी विशेषता है निरंतर मैं बाबा का और बाबा मेरा। जिनको बाबा में निश्चय है ना, उनके लिए जैसे दुनिया है ही नहीं, उनको चारों ओर कुछ दिखेगा ही नहीं। मैं बाबा का और बाबा मेरा। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। खाली बाबा बाबा बहुत करते नहीं, ऐसा नहीं। आज मेरा शब्द आगे लगाओ, मेरा बाबा। यह निरंतर विजय का आधार है। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। मेरे ऊपर अधिकार होता है ना। कोई भी कार्य नहीं होता है ना, बाबा के ऊपर छोड़ दो हो जाएगा, है ना। तो मेरा बाबा, ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। उस समय हमें प्रॉब्लम क्या है हमारा, 63 जन्म से माया रावण। कल परसों भी एक पॉइंट आई मुरली में कि माया बार बार हमारे पास क्यों आती है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हमने रखी है, इसीलिए वो आती है ना। तो हम क्या करते, समस्या आती है, माया आती है, विघ्न आता है, तो उसी तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव साइड। जबकि हमें पॉजिटिव साइड रहना चाहिए, है ना। कुछ भी हो जाए, हमें संस्था के बारे में, बाबा के बारे में, सेंटर के बारे में, बहनों के बारे, कोई कितना भी नेगेटिव बोले तो हमारी बुद्धि कहाँ चलेगी। हम दूसरों की बुद्धि के आधार पर चलते हैं ना, कि नहीं। अभी हमको क्या पता वो सही है नहीं है ना। कभी तो बोला ना, आंखों से देखा हुआ भी झूठ हो सकता है। कई बोलते हमने अपनी आंखों से देखा, नहीं, कई बोलते मैंने अपने कान से सुना। सब झूठ हो सकता है कि नहीं। बताए ना, कई कई को नेगेटिव मानते थे, जब मैंने समझा ज्ञान तभी पता चला कि नहीं, कई कई तो बहुत अच्छी है, कि नहीं। इसलिए कोई नाम नहीं रखते हैं बिचारी। जबकि उसने अयोध्या के लिए किया, दशरथ के लिए वो मुकुट,
उसको सेफ रखने के लिए अपना सब दांव पर लगा दिया, नाम मान सन सब कुछ भी नहीं रहा उसका। बाबा बोलते ना अपने को मिटाना पड़ता है कभी कभी। दादियों ने मिटा दिया, ब्रह्मा ने मिटा दिया, मम्मा ने, सबने, देखो शिव बाबा के साथ सब खड़े हो गए कि नहीं। और हम क्या करते हैं, कहाँ खड़े हो जाते हैं जब समस्या आती है। तो ये ब्रह्मा को जाते हैं ना, इसलिए ऐसा हुआ नहीं। तो फिर हमारा ओम शांति सुनने की ताकत ही नहीं है। तो नेगेटिव साइड हमेशा, हम नेगेटिव है ना हमारे अंदर, फ्लू है तो फ्लू की साइड पकड़ते हैं। एक को होता है दूसरों को होता है है ना। तो ऐसा नहीं करो, समाधान स्वरूप। बीच में हम क्या बने, समाधान स्वरूप। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। क्यों? आप हर आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही माया को चैलेंज किया है। हमने माया को चैलेंज किया, तो माया भी तो चैलेंज करेगी कि नहीं। मुरली में रोज आता, ध्यान से सुनेंगे ना, तो बोला कि माया है ना, उसको भी पता है कि कमजोर से अपना टाइम वेस्ट नहीं करती है वो। जो शक्तिशाली होते हैं ना उसके साथ ही लड़ती है वो। कमजोर से तो उसको क्या फायदा, कुछ भी नहीं। वो तो पता नहीं कि मेरा ही है। आप जितना इस साइड पॉजिटिव साइड जाने की कोशिश करेंगे ना, उतना ही माया आपको नेगेटिव साइड खींचने की कोशिश करेगी। तो पीछे बुद्धि शब्द है ना, निश्चय बुद्धि। तो हम अपनी बुद्धि, मेरी बुद्धि जब निश्चय बुद्धि है तो मुझे पता है कि मुझे धर्म की साइड रहना है, मुझे सत्य की साइड रहना है कि नहीं। दो बातें समझ में आई तो। और कोई अच्छा है बुरा हमको क्या लेना ना, वो धर्म की साइड है। कृष्णा ने क्या किया, दोनों ही तो थे ना, दोनों ही तो अच्छे थे। उन्होंने देखा धर्म की साइड है, तो शास्त्र भी सिखाते, एक लेसन है हमें। हम खाली सुनकर खुश हो जाते, सिखा नहीं। ये बाबा सिखाते कि हमें धर्म की, कोई कितना भी अच्छा है हमको क्या लेना देना। अच्छे तो हम भी है, सभी अच्छे है ना, पर धर्म की साइड, क्योंकि हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। हम आत्मा झूठी बन गए, अभी हम सत्य बन रहे हैं। तो सत्य की साइड है ना। बुद्धि जज करे ना, हम क्या करते, लॉयर बन जाते हैं। कल भी हम बोले लॉयर नहीं बनो भाई, जज करो और निर्णय दो। करना है कर रहे, नहीं कर रहे, कौन कर रहे। प्रश्न नहीं पूछो लॉयर क्या करता है, लॉयर बुद्धि प्रश्न ज्यादा पूछेगी, है ना। निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। निर्णय करेगी, पहले परखने की शक्ति, फिर निर्णय करने की शक्ति, फिर वो एक्ट में आएगी आत्मा, है ना। तो चैलेंज करो, बाबा कहते किया है ना। माया को चैलेंज हमने एक बार नहीं किया, बहुत बार किया, हर कल्प में किया। या भूल गए हो, तो हम जो भूल गए ना बाबा याद दिलाते हैं। चैलेंज है कि माया जीत बनने वाले हैं। हम कौन बच्चे हैं, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। कोई दूसरे तो बाबा बोलते आएंगे नहीं बनने के लिए। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना। यह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में मैं आपकी चैलेंज की पूरा करने के लिए आती हूँ। हमने माया को चैलेंज किया, कोई कम बात है क्या। कितना विकराल रूप है माया का, कितना बड़ी है माया, माया कितना शक्तिशाली है। तो आप देखो हमारे में ताकत है, शक्ति है, तब तो हमने चैलेंज किया है ना, कि नहीं। आपको निश्चय बुद्धि विजय रूप से सारा पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू, क्योंकि हमारे लिए नया नहीं, हमने हर कल्प किया है, बहुत बार किया है ये। और हमारे अंदर ये रिकॉर्डेड है, खाली हम भूल गए उतना ही है, जो बाबा आज याद दिलाते हैं। अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, वह अनेक बार बने हुए हो, रिपीट कर रहे हो ना, कर रहे, बाबा पूछ रहे हैं। हम अनेक बार विजयी बने हैं, खाली अभी हम रिपीट कर रहे हैं। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है। नथिंग न्यू माना कुछ भी यहाँ नया नहीं है। तो आश्चर्य भी नहीं लगना चाहिए, नहीं कुछ होता है तो आश्चर्य लगता है ना हमें, वो ये हुआ, वो ऐसे हुआ, है ना।
कभी ड्रामा में हमने संशय किया, ठीक है, क्योंकि ये तो कल पहले वाला ड्रामा कल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है ना। जो आत्मा ने जन्म लिया है, शरीर तो छोड़ना ही है, कोई पहले कोई बाद में कोई कब, तो उसका भी आश्चर्य नहीं तो उसका भी आश्चर्य लगता है कि वो शरीर छोड़ा, तो भी मार्क्स कम हो जाता है, ठीक है ना। आत्मा का शरीर तो छूटना ही है कभी भी, उसमें भी आश्चर्य। उसी समय बाबा याद आए और 1 सेकंड उस आत्मा को शांति का दान दे दे, अब देखना वो कितना होता है। नहीं तो फिर क्यों काम में चले जाएंगे, कब छोड़ा ये वो, है ना। वो भी नहीं छोड़ना ही है ना, मुझे भी छोड़ना है, कोई पहले कोई बाद में। तो अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय, चारों का निश्चय बाबा ने विस्तार से बताया, ठीक है। वापस मुरली पढ़ना। क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। सर्व परिवार आया ना, तो उसमें सबसे पहले सतयुग से शुरू करो, देवताई परिवार, है ना, होगा ना सतयुग में, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर अभी कलयुग। और कलयुग में तो कितने परिवार है। जब शादी होती है ना, 2 आत्माओं का नहीं होता, 2 परिवारों का होता है। उसमें भी लंबा 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 कितना परिवार, इनका भी हर एक का, है ना। तो आप सोचो बाबा ये सब की बात कर रहे हैं। उसमें भी जो प्रेसिडेंट बनेगा उसका परिवार, कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कोई गांव का बनेगा, वो बड़ा है कि नहीं। ऐसा आप सोचना तो मूल्य याद रहेगी। परिवार में भी परिवार कितना होता है। कोई बोलते नहीं हमारा ये जो किट्टी पार्टी का एक परिवार होगा, नहीं। हर एक ने अपना अपना एरिया का एक परिवार बनाया कि नहीं बनाया। तो मतलब बहुत परिवार, कोई खेलने जाते हैं वो ग्रुप एक होता है, तो वो एक परिवार है ना। पर ये सारे भी जितने भी बाबा कहते सॉरी परिवार है ना, उसमें अच्छे से अच्छा और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिवार, हमको पसंद नहीं है परिवार, पर यही श्रेष्ठ है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है, परिवार की रीत निभाना। समझ में आया? कौन बता सकते, एक दो बात बताओ, परिवार की रीत निभाना। सबसे पहले संगठन में आना, परिवार की रीत निभाना माना। इसे देखो, हमारा जो 16 प्रकार का संस्कार है, आत्मा का गर्भ धारण से करके मृत्यु तक का 16 प्रकार का संस्कार का हमारा गायन है और पूजन है भारतीय संस्कार और संस्कृति में। बाकी सब तो कोई कोई करते कोई नहीं करते, पर 3 प्रकार का जो है ना मुख्य, वो सब करते हैं। जन्म, उसमें इकट्ठे होते, लगन मैरिज, और फिर मृत्यु करते हैं ना, रीत निभाते हैं। बोलते नहीं बहन जाना पड़ता है ना। तो यहाँ नहीं आना पड़ता है। तो उनके पीछे लंबी लाइन लग जाती है गाड़ियों का, उनको मानो हम मेन रोड पे चल रहे हैं, उनको कोई पकड़ देता है, सब एक साथ चलते हैं, साथ में। यहाँ ऐसा ही होता है हमारा। तो ऐसे ही यहाँ परिवार में, है ना। तो निश्चय उसमें भी नहीं मिलना चाहिए बीच बीच में परिवार में, कि नहीं चलता है ऐसा नहीं। ये सेकंड नंबर रखते हैं ना हम, वो वाला जिसमें कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट, एनर्जी कुछ भी, नेक्स्ट ईयर भी, और 1 घंटे के बाद भी आपको सारा व्यर्थ ही है, व्यर्थ के खाते में जाता है, पाप के खाते में जाता है ना। और ये तो देखो आपका अभी 21 जन्म के लिए आप फिक्स कर रहे हैं, और 21 नहीं है, ये तो बाबा ने बोला 84 बर्थ के लिए आगे ये हमारा चलेगा सारा। पर बताए ना,
एक क्लास हम सुनेंगे, उसमें है हम लॉजिक लगाने में लग जाते हैं, लॉजिक के साथ विजन नहीं होता है, मतलब बुद्धि, खाली मन से काम लेते हैं। तो मन का काम है लॉजिक और लॉयर, राइट। बुद्धि का काम है जज करना, विजन देखना। वो दो साथ काम नहीं करता ना, इसलिए फिर इसकी वैल्यू नहीं हमको, ये परिवार की, ये संगठन की। ये जब बुद्धि देखना चालू कर देगी तो वो छोड़ देंगे, हम ये नहीं छोड़ेंगे। पर ये छोड़ देते, वो नहीं छोड़ते हैं, राइट। तो ये भी तो परीक्षा है कि नहीं हमारी, हमको ही बदलना है ना। खत्म हो जाता है ना। हाँ, एक एक क्लास हम रखेंगे अभी, मंडे रखेंगे, मंडे या तो ट्यूसडे रखेंगे। 1 आवर का है, आधा आधा करके सुनेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही अच्छा है ना। तो मतलब निश्चय, चाहे लौकिक परिवार है चाहे अलौकिक परिवार है ना, बाबा ने बोला वैरायटी परिवार, वो भी तो परिवार है, ये भी परिवार। हमने बहुत परिवार बनाए हैं, बताए ना, अलग अलग। जहाँ जाते बोलते हमारा, आप मंदिर जाएंगे भजन का एक परिवार आपका होगा, है ना। तो तो चारों ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। यह करना कुछ भी नहीं है, हम जो, हमको तो नहीं लगता मेहनत है कभी भी। कुछ भी करते हैं उसमें मेहनत मुश्किल हम बना देते सोच कर। अभी मूल्य के बाद कई टाइम जाता है ना, फिर नहीं तो ऐसे बहुत बातें एग्जाम्पल देके, पर बाद में अभी टाइम है ना, डिस्कशन करेंगे सब बात का, तो आपको खुद पर हंसी आएगी। इतना इजी था, इतना सहज था, पर हम निश्चय नहीं रखते उसमें, बता स्वयं में, और स्वयं जो कार्य कर रहे हैं ना उसमें, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है, देखा। परिवार में आने से हम कई सारी, हमको पता नहीं चलता है, परिवार हमारे पर काम करता है, हमें करना ही नहीं पड़ता है। संगठन में चलना इजी, इसलिए अकेले अकेले चलना डिफिकल्ट है, मुश्किल है, और परिवार में इजी है। आपने नहीं खाया होगा ना, तो कोई तो पूछेगा खाया है नहीं खाया, तो आपको डिश ला के भी दे देंगे, राइट। परिवार में तो भाई घर में कौन पूछने वाला, कौन डिश ला के देगा, आपको ही जाके, है कि नहीं। वहां से शुरू करो सोचना। तो परिवार में मदद मिलती है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है, इसका यादगार 108 की माला है। सोचो वहां कहाँ एक नंबर और कहाँ 108वां नंबर, अभी जो डिस्कशन किया ना, क्यों बना, सब एक नंबर में क्यों नहीं बने, 16,000 क्यों बना, कारण छोटी छोटी बातें। 2 दिन पहले भी हमने ऑनलाइन डिस्कशन किया, मुरली जब पढ़ते थे किया था ना। छोटी बात में नंबर बन जाता है, दूसरों को देखने में रह जाते हैं, है ना। तो नंबर, उसी में नंबर हो जाता है। कारण वैरायटी, संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है। हमने दादियों का जो एक संगठन है बहुत नजदीक से देखा। अगर आप लोग ध्यान से एक एक मुरली की बात सुनते हैं ना, चाहे हम दादियों का अनुभव रखते हैं, चाहे अव्यक्त बाप दादा या जो पढ़ते हैं, तो उसमें अभी लास्ट वीक हमने रखा था, उसमें गुलजा दादी का जब सुन रहे थे, बाबा बता रहे थे, बड़ी दादी को था ना, गुलजा दादी बड़ी है तो अभी दिल्ली में नहीं रहे, वो आपस में उनका बहुत रहता है, ज्ञान सरोवर बनाना है सबसे पहले। वो जो खुशी थी ना, हमने देखा है, इतना नशा था हमारी दादियों को, क्योंकि हमारे सामने ही बना, जमीन भी बाई की सभी। तो दादियाँ बोलती थी ये पांडव भवन घर है और ये ऑफिस है। तो बोलते सुबह जाते थे ना, वो रहने का नहीं बना था उस समय, तो सुबह ऑफिस जैसे गए, रात को घर आए, नहीं जैसे करते। तो एक नशा रहता था कि हम ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं, है ना। फिर जब बन गया सारा सब, तो भी वहां बसना पड़ता है, जाके पहले बसाना पड़ता है, तभी एक वायुमंडल वातावरण। नहीं तो नई जगह नया स्थान कोई रहेगा नहीं तो बनेगा नहीं। और जिनों को तो, हमको तो सर्वस्व यही था कि पांडव भवन ही अंत तक रहेगा। हमने भी नहीं सोचा था कि अभी ऐसी ऐसी जगह बनेगी। तो कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कोई जाने के लिए तैयार, दादी कितना भी समझाए, है बोला नहीं पांडव भवन तो नहीं छोड़ेंगे। तो दादियों के लिए बना, दादियाँ खुद गई।
आप ही बोला अभी निमित्त किसको बनाए, तो गुलजा दादी को रखा। तो बाबा को तो पता था ना कि नीचे अभी शांतिवन भी बनने वाला है तो बोला नहीं, इसको नहीं बांधो हद में, है ना। तभी दादी को नहीं रखा, फिर चंद्रमणि दादी को रखा पंजाब से बुलाकर। वो भी एक कहानी है, हिस्ट्री है ना। ये जितना सुनेंगे तब भी अव्यक्त मुरली साकार मुरली समझ में आएगी, ध्यान से सुनेंगे तो। नहीं तो ये बातें कुछ भी समझ में नहीं आएगी। हमने तो ये आंखों से देखा इसलिए समझ में आता है सारा, है ना। तो आप सोचो, तो नंबरवार है ना, यूनिक है दादिया। दादियों में नंबरवार नहीं कहेंगे, यूनिक है। हर एक की अपनी विशेषता, हर एक की अपनी अपनी अपनी। क्योंकि सब एक बतल, सब तो एक नहीं बनेंगे ना, किसी को तो दूसरा बनना पड़ेगा ना। और कोई तो कारण होगा ना उसमें, जो दूसरा नंबर ऐसा। तो बाबा ने आज बोला, वैरायटी संस्कारों को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। सफलता तो, सॉरी, चलना तो पड़ता ही है। ही आया शब्द, ठीक है। आज मुरली पढ़ना, लिख लेना बड़े अक्षर में। चलना पड़ेगा नहीं, यहाँ चॉइस नहीं है, एक ही है मार्ग, चलना ही पड़ेगा। कोई भी है, कैसा भी है, उसके साथ। क्योंकि हमने ही पास्ट में कर्म बनाया है, वो आत्मा आई है चुक तू करने। तो चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, चाहे घर में है चाहे सेंटर में है, चलना ही पड़ेगा। आज बाबा ने बोला, परिवारों को छोड़कर कहाँ जाएंगे जाओ, चक्कर लगा कर आओ दुनिया वापस। हट्टी एक ही है, तो क्यों टाइम वेस्ट करे, है ना। यहीं रहे ना, चाहे प्यार करे चाहे ठुकराए, कुछ भी हो जाए, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, है ना। नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से चलना, डॉट डॉट डॉट। दादियों से पूछते थे, बड़ों से भी जब बैठते पूछते कि वो कैसे चलते। हमारे सामने भी गन, उनके सामने भी तो आए पहले, वो भी तो हमारे जैसे थे, छोटे से ही तो शुरू किया सारा। तो अभी भी याद है। और पहले हमको समझते हैं, देखो अनुभव है, करते भी है। हम एक है तो बोले कुछ नहीं, दो है तो बोलते दो रूम, तीन है तो बोला तीन बेडरूम, नहीं करते। लोग बढ़ते जाते, जगह बढ़ाते जाते हैं, तो 50% से भी ज्यादा प्रॉब्लम कम हो जाता है। अगर लोग बढ़ रहे हैं, जगह कम है, तो 50% से भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगा। क्योंकि एक ही बाथरूम है, जल्दी उठेंगे नहीं। वो बोलता मैं पहले जाओ, वो बोलता है ना। संगठन बढ़ता है, जगह को बढ़ाना है। तो जैसे स्थूल में करते हैं ना, सेम बुद्धि है, नहीं है ऐसा नहीं है। सेम जो बाहर करते हैं ना, वो अंदर करना है। बुद्धि में जो जगह खाली मैंने मेरे लिए ही रखी है, दिल में जो जगह है मैंने मेरे लिए ही रखी है। तभी दो आया तो थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तीन आया थोड़ा बड़ा, चार आया। तो एक सर्कल बनाना, घर में जाके एक गेम करना है, बहुत मजा आएगा। छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो देखना सब आ जाएंगे। और सबको आप अंदर ले लेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। पर हम क्या करते हैं कि बॉर्डर बन, नहीं मैंने ना अभी तू बाहरी रह। तो वो बार बार कोशिश कर रहा है अंदर आने की, राइट। और आप बार बार बोल रहे हैं नहीं, तो प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा ले लो ना, वो शांति से बैठ जाएगा। जिसकी जहाँ जगह है दे दो, है कि नहीं। चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, ये देखो ऐसा करो, आने दो और जाने दो, ऐसा नहीं। आप पानी में तैरते हैं ना, जिनको तो पता है, तो तैर जाते हैं ना। तो पानी उस साइड आ रहा है और हम कोशिश करेंगे तो उसका फोर्स ज्यादा होगा ना, तो बोलेंगे नहीं मैं ही तुमको तेरे को लेके जाता हूँ ना तो माया भी ऐसा ही करेगी, ठीक है, लेके जाएगी। ऐसा नहीं करना, वो बोलते हैं साथ चलना है, संगठन में चलना है, ठीक है। कुछ भी हो जाए, हमको क्या लेने देना, कोई भी है कैसा भी है ना। तो यह परिवार है। और बाबा ने कहा ना, देखो मार्क मिल जाएगा, बहुत मार्क मिल जाएगा। यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी होना, विजयी है। बाबा पूछ रहे हैं आपको आपके हिसाब से भी गन आएगा, हमको
हमारे हिसाब से, आपको आपके हिसाब से सुनना पड़ेगा, हमें हमारे हिसाब से सुनना तो है ही, कहाँ भी जाओ कलयुग है सारा, है ना। डबल फॉरेनर्स विजयी है, बाप पूछ रहे, हाथ तो बहुत ही अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी है बाप पूछ रहे हैं, जो थोड़ा थोड़ा होता है क्या करे, यह तो ही नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द यूज करो, कैसे करे नहीं, ऐसे करे। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसीलिए जो ब्राह्मण में परिवार में पास माना उत्तीर्ण है, वो सब में पास है, ठीक है। ब्राह्मण परिवार में फेल, सब में फेल, माना चारों सब्जेक्ट में, ठीक है। ब्राह्मण परिवार में पास। कल ही बात कर रहे थे, आज बाबा ने मुरली चलाई, गंगे दादी को मैं कल याद कर रही थी, बहुत पहले रखा था वो, कैसे ढूंढ के रखेंगे, आप सबको सुनाएंगे। एक भाई था क्लास में ही सो जाता था, मतलब उसका माइंड ही, सब बहनें बहुत परेशान। दादिया तो दादिया है ना, उनको तो कुछ नहीं लगता था, क्योंकि वो भी तो संगठन देखा हुआ उन्होंने 450 का, ये तो कुछ भी नहीं। दादी बोलती है, तो बोला, दादी बोलती है खोटा पैसा है ना, वो कभी भी काम आएगा। खोटा पैसा नाम दिया था उसका, और वो काम आया जब आतंकवाद हुआ, है ना। तभी सारा कर्फ्यू लगा था पंजाब में, किसी को कहीं भी हमारा तो घर ही बाबा का जला दिया, क्योंकि ये आतंकवादी को नीचे जो रहता था वही उनके हमने किराए पर तो जला दिया था बाबा का घर भी पूरा। तो दादिया कोई दूसरों की जगह, अभी कपड़ा नहीं, कुछ भी नहीं, खाना नहीं, कैसे करेंगे। पर वो ना गवर्नमेंट में वो भाई काम करता था, तो उसको छुट्टी थी, बेज मिला था कर्फ्यू में भी निकलना। तो कोई एक माता थी, वहां से खाना बनता था, वो वही टिफिन लाता था और दादियों को देता था। बताओ काम आया कि नहीं। खोटा पैसा भी काम में आता है, बोलते ना। इसलिए हमारे गुजराती में सारी कहावत हमको तो सही लगती है, कि धूल की भी, एक चपटी धूल है ना, उसकी भी जरूरत पड़ती है कभी कभी, है ना। इसकी भी वैल्यू है। हमको लगता है इसमें क्या है, तो इतना ढग पड़ा है ना, पर एक दिन आपको चाहिए ना, नहीं मिलेगी वो, देखना, है ना। मतलब हर एक ये ईंट में, मकान की एक एक ईंट में एक एक ईंट की विशेषता है और उसकी जरूरत है, ऐसा, है ना। तो फिर परिवार अच्छा लगेगा। आज बाबा ने पूरा परिवार के ऊपर बोला ना, तो चारों ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ साथ परिवार पसंद भी होना है, अति आवश्यक है। नंबर इन चारों में निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलता है। अभी टाइम होता है, बाकी दादिया हमेशा वो एक प्रैक्टिकल, बाबा भी एग्जाम्पल देता था, जो गांव में रहे उनको, जो गाय भैंस, कई बार गधे का भी एक ग्रुप होता है ना, लेके जाते वो लोग। तो जब उनको चलना है ना, तो चलना ही है, एक के पीछे एक के पीछे, कोई 25, कोई 50, कोई 100, हमने देखा बड़े बड़े संगठन। पर उस समय अगर कोई बाहर निकल के पानी पीने चला गया या खाने चला गया, तो उसको भी डंडा पड़ता था कि चल अभी नहीं, राइट। संगठन चलना माना चलना, खाना फिर उनको पता नहीं फिक्स जगह पर लेके उनको छोड़ना है खाने के लिए, तो देखो तभी डंडा नहीं पड़ता, सब खा रहे हैं ना। परिवार में और कुछ नहीं करना है, संगठन में और कुछ नहीं, सब चल रहे, खा रहे। अब थोड़ा टेढ़ा चलेंगे ना, तो फिर माया डंडा मारेगी है कि नहीं। माना योग, मुरली माना मुरली, सेवा माना, फिर बोलेंगे नहीं मेरे को तो अभी ना थोड़ा योग करना है, राइट। तो फिर डंडा पड़ेगा कि नहीं, भाई ये योग करने का टाइम, अभी जल्दी करना है, पूरा करना है है ना। तो मुरली याद रहेगी, ऐसे ऐसे सोचना। संगठन में चलना, डंडा कब पड़ता है, जब संगठन से बाहर निकलते। संयम, संगठन माना संयम, नियम और मर्यादा, टोटल मिलाकर श्रीमत। श्रीमत प्रमाण करो, संयम प्रमाण करो, कोई मना नहीं करेगा। करेगा कोई, कोई नहीं करेगा ना। तो ये सब बातें होती है, पर हमको पसंद नहीं ना, हम संयम में चलना पसंद नहीं करते, नियम में भी मर्यादा में भी नहीं, कुछ भी नहीं ना। आज देखो, वो भी एक बाद में भी डिस्कशन करेंगे। आज हमारा कारण दुख का है ना, यही है, ये सब हमने बोला ऊपर रख दिया है, बांध करके नेवे रख बोलते हैं ना, ऐसा तो चारों ही प्रकार आज बाबा बोल रहे हैं। ऐसा नहीं मेरा तो बाबा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं आज बाबा कहते हैं।
सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी भी मुबारक है। लेकिन 3 और भी है टीचर्स। 4 ही जरूरी है कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। हम 3 में ठीक है, चौथा नहीं, तो बाबा टीचर्स को पूछ रहे हैं। ऐसे तो नहीं 3 जरूरी ही, एक नहीं। जो समझते हैं चारों ही जरूर निश्चय जरूरी है, वो हाथ उठाना। सभी को चारों ही बातें पसंद है। जिसको 3 बातें पसंद हो वो भी हाथ उठाओ। तो तीनों में किसी ने हाथ नहीं उठाया। बाबा जब बोलता है ना उठाने में क्या जाता है, तो 4 में उठाया। फिर जब पूछेंगे तो बोला नहीं नहीं, ये संगठन नहीं है। बाबा के सामने हाँ, फिर बाद में ऐसा नहीं बाबा बोलते हैं। निभाना मुश्किल नहीं है? बाबा पूछे निभाना मुश्किल है? बहुत अच्छा, अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा देखो, कहाँ कहाँ से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या कि मैं दिल्ली की हूँ, मैं कर्नाटक की हूँ, मैं गुजरात की हूँ? नहीं, सब मधुबन निवासी है। तो एक झाड़ हो गया ना। इस समय सब क्या समझते हैं, मधुबन निवासी हो या अपने देश के निवासी हो? देखो बाबा पूछ रहे हैं कहाँ के निवासी, क्या कहेंगे? हमारा एड्रेस बाबा पूछ रहा है। बोलो एक साथ, है ना? आज बाबा ने हमें मधुबन एड्रेस दिया, निवासी। मधुबन मधुबन निवासी। निवासी। मधुबन निवासी हो, बाबा वापस पूछ रहे हैं सभी मधुबन निवासी हो? तीसरी बार पूछ रहे हैं, है ना? तो सबने हाँ बोला होगा। तो बाबा बोलते बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? जो सामने बैठे हैं ना, उस समय बाबा से जो मिलते होंगे, बॉम्बे है, दिल्ली है? बाबा पूछ रहे हैं। पंजाब है, मधुबन परमानेंट एड्रेस है? हाँ, मन को मधुबन बना दो। मन को मधुबन बना देंगे तो अपना घर भी मधुबन बन जाएगा कि नहीं? मूली तो सुनते हैं ना, तो मधुबन में मूली चलती तो यहाँ भी चलती। आपके अभी तो इजी साइंस के साधन के आधार पर, है ना, साधनों के आधार पर अपने हर एक घर में मूली चलती। तो मधुबन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये तो सेवा के लिए सेवा केंद्र भेजा गया है। अभी यहाँ से हम अलग होंगे ना, तो एक लक्ष्य लेकर जाना नेक्स्ट दिवाली तक। अभी हम वापस अपने कर्म स्थान तो जाएंगे, यहाँ तो बैठ नहीं सकते, बिठा भी नहीं सकते, है ना? करना तो है, पर क्या समझे अभी? अपना घर, अपना स्थान, सेवा स्थान। बाबा सेवा के लिए वापस हमें भेज रहे हैं, सेवा करनी है। वह सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन है। ठीक है, बता नहीं, ये समझो कि घर मधुबन है और ये ऑफिस समझो। जैसे दादियों ने मजा आया था वो दिखना, शुरू में वो उनकी जो बातें हम सुनते थे ना, अभी जैसा क्लास नहीं होता था उन दिनों में, यही दादियाँ लेन देन करती थी। तो ये समझो, अभी अपना घर क्या समझेंगे? ऑफिस समझो, बाबा ने सेवा के लिए रखा है, सेवा स्थान समझो। और घर हमारा मधुबन। बहुत सूक्ष्म बात है सारी। सारे विश्व में कोई कहाँ भी आत्मा शरीर छोड़ेगी लास्ट में, पर परम धाम जब आत्मा को जाने का समय होगा ना, एक ही रास्ता। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ से यहाँ चली जाऊंगी, कोई कहाँ से, ऐसा नहीं। यहाँ से आत्मा को ट्रैवल करना पड़ेगा मधुबन। एक ही गेट होगा, वो खुलेगा। ये शांति स्तंभ ऐसे ही नहीं बना है, प्रकाश स्तंभ, लाइट स्तंभ। वो स्तंभ हमें रास्ता दिखाएगा परम धाम का। क्योंकि वहां से पहले पहले शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, है ना, और उसके साथ हम बच्चे, कहाँ से भी आत्माएं वहां जाना पड़ेगा, वहां से ही परम धाम का गेट खुलेगा। समझ में आया? पांडव भवन, ये एड्रेस पक्का करना। सड़ी से तो कहीं भी हमको जला देंगे, पर आत्मा परम धाम जाएगी पांडव भवन, और जगह भी है शांति स्तंभ। वहां से रास्ता दिखेगा, मिलेगा। वो आगे आगे और हम उनके साथ साथ, पीछे पीछे भी नहीं। ठीक है, साथ साथ साथी बन के जाएंगे ना, सजनी बनकर जाएंगे ना। तो उस रूप में देखो योग करेंगे ना, मधुबन रोज याद आएगा।
है कि नहीं। तो ये अनुभव करना, बाबा ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, खाली प्रैक्टिकल बात है ये सारी। सेवा का स्थान है, घर आपका मधुबन है। ये जो बाबा की झुपड़ी है ना, जहाँ बाबा बैठ के पत्र लिखता था, मुरली जहाँ से चलती थी शुरू शुरू में, तो ये मुरली है, ये उसी समय की जो हम रिवाइज बाबा बच्चों को लिखकर। तो ये बाबा का जो है ना झुपड़ी और शांति स्तंभ दोनों का कनेक्शन है। जर्नी उतनी ही है, पर कितना समय लगा। हाँ, 69 में बाबा 1950s में आए, 69 में अव्यक्त हुए, तब तक बाबा वहां से वहां चले हैं। प्रैक्टिकल में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर चलते थे हर कर्म। वो साधारण जगह नहीं है, वहां जाके हमें साधारण कोई कर्म नहीं करना है। ये जब ज्ञान समझ में आ जाएगा तो मधुबन की वैल्यू समझ में आएगी। ये हमने देखा सारा, कोई नेगेटिव कोई कुछ भी, लास्ट तक अंत तक आप देखना, वह ऐसी ब्रह्मा बाप ने तपस्या की है, भगवान की अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है वो। कोई आत्मा कैसे अपना कर्म कर सकती बताओ, जहाँ स्वयं भगवान ने आकर पांव रखा है। कम बात है क्या। तो हमको ठीक है, भक्ति जैसा गए आए, योग किया नहीं किया ऐसा नहीं है ना। एक लक्ष्य लेकर जाना, अभी मधुबन जा रहे हैं तो देखो बाबा आगे और भी ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं। वो और औरों का घर नहीं बनेगा, वो मेरा घर बना। बाबा ने देखो, आज हमने आज एक प्रॉपर्टी बाय करने जाओ, नाक में दम हो जाता है कि नहीं, ये हमको मिल गया वर्षे में, है ना। तो घर कौन सा है, बाबा वापस पूछ रहे हैं, आपका घर कौन सा है। मधुबन। आखिर भी एस्लम कहाँ मिलना है, देखो बाबा ने भी वो बताया, आखिर में एस्लम कहाँ मिलना है, मधुबन में ही मिलना है। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना, हमको लगता नहीं कितना बड़ा क्यों बना रहे हैं, लास्ट में हम सबको जाना है। पहले बाबा कहते थे, आजकल तो ज्योतिष लोग भी बोलते हैं, ये 2 साल का उन्होंने परफेक्ट बोला है। कि जो करना है करो, इस समय अभी मदद देगा, 2 साल के बाद तो समय की भी मदद नहीं मिलेगी। इसमें सक्सेस रहे वही आगे सक्सेसफुल बनेंगे। समझ में आया। अभी ये दुनिया वाले बोल रहे हैं, बाबा तो बोल ही रहा है सफलता का। मैं आज सफल नहीं हूँ और मैं सफलता के लिए योग कर रही हूँ बैठ के, तो क्या सफलता कल मिलने वाली है। कल भी फ्राइडे की मुरली सुनी ना हमने, आज और कल की तो बात थी ना फ्राइडे मुरली में। बाबा कोई लंबे टाइम की बात नहीं बोलता हमें, है ना। कल हम क्या थे, आज कैसे क्या हो जाता है 1 सेकंड में। अभी 2-3 केसेस दिखा, 1 सेकंड में बदल जाता है सारा, है ना। तो सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में यही ड्रिल करो जो बाबा ने बताई ना, सिखाया सारी बातें। मन की ड्रिल अभी लास्ट में योग में हम करेंगे, वरदान पढ़ने के बाद। शरीर को ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो और खूब करो टाइम पर, सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, नहीं तो उल्टा लेंगे ना कि बाबा ने कहा ना मुरली में, तो क्लास के टाइम सेवा के टाइम बैठ के एक्सरसाइज करते रहेंगे। बाबा कहते उस टाइम नहीं करो, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार, दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो, कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। कोई भी बोझ नहीं चाहिए, पाप कर्मों का भी बोझ नहीं चाहिए। मेरी ये सेवा है, मुझे ये करना है, मुझे बाबा कहते वो भी बोझ नहीं, वो भी फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट,
सेवा का भी बोझ नहीं, नहीं थकते हैं, अनुभव होता है। हाँ, न मन से थकते हैं न शरीर से थकते हैं। थकान क्या है उसका ज्ञान भी नहीं रहेगा, नहीं तो बार बार बोलते रहेंगे। एक बहन ने ही हमको भुला दिया, एक बार गलती से बोल दिया कि बहुत थक गए, तब से नहीं बोला, क्योंकि वापस जो बोला गया ना वो सुनकर आज भी याद है। भगवान के घर में आए हैं मतलब सेवा तो करनी ही है, कुछ भी हो जाए थकना नहीं है। क्योंकि छोटे थे, ज्ञान समझ में नहीं आता था, योग में नहीं रहते थे, याद में नहीं रहते थे। योग में रहकर करो, याद में दिल से करो, प्यार से करो और निस्वार्थ करो। रिटर्न की कोई आस भी नहीं, तो नहीं थकेंगे। थकते ना तो चेक करना, सोच सोच कर थकते कि इसका क्या, फिर रिटर्न है ना। हमने किया ना, मैंने मेरा समय सफल किया, संकल्प तन मन धन सफलता उसी समय मिल गई। वेट भी नहीं करना कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आएगा रिटर्न ना, कहीं कहीं ना कहीं से आएगा, क्योंकि मैंने सफल किया। सफल नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, अब बोलते रहेंगे मैं सफलता मूर्ता, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, बीज बोया ही नहीं ना, तो फल कहाँ से आएगा, तो वो भी सोचना। अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है, और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो, बाबा पूछ रहे हैं, हो सकते हो। तो बाबा ने फिर उस समय ड्रिल कराई, अभी हम योग में करेंगे। ये अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते, बीच बीच में करते जाना, सारा दिन करना। ठीक है, यहाँ बैठ के करना ऐसा नहीं, यह अनुभव भी सारा दिन। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी, पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरेनर्स से बात कर रहे हैं। देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारण है अकारण है, सब ग्रुप में चांस मिलता है, हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी भी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। तो बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है। ठीक है ना, पदम गुणा है। हमारे से भी ज्यादा प्यार किसका है, बाबा का। आपका भी प्यार दिल का प्यार है, तब यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। हर ग्रुप में हमारी बड़ी दादी कभी मना नहीं करती थी, विदेश वाले जब भी जाए बोलते तभी तो बाबा का विश्व कल्याण का टाइटल प्रत्यक्ष होगा ना, ये तो खाली देश कल्याणकारी, विदेश वाले नहीं आए, खाली देश वाले आए तो देश कल्याणकारी, ये तो टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तो सारे विश्व के बच्चे चाहिए बाबा को। फिर टीचर्स से बात कर रहे हैं, टीचर्स का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं, कौन सा टाइटल देते हैं, तो कोई ने जवाब दिया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी है ही, डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स है, उन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर्स जो योग्य है, सभी को नहीं। टीचर्स तो हमारे जैसे बहुत है ना, बाबा सबको टाइटल नहीं दे रहे। देखो ध्यान से सुनो, बाबा टाइटल किसको दे रहे, जो योग्य है, जो योग्य है, सभी को नहीं। योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं, यह गुरु भाई है, नहीं तो फिर सबको उल्टा नशा चढ़ जाएगा ना। सबको नहीं बोल रहे बाबा, जो योग्य है उनको बोलते हैं गुरु भाई। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं ना, तो टीचर्स भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवाधारी है। तो देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए। ये जो जगह है सामने बैठे हैं,
ऐसे थोड़ी कि हम आपसे अच्छे हैं इसलिए यहाँ बैठे हैं, शायद आपसे 2 गुण ज्यादा भी होगा हमारे अंदर, पर क्यों, कोई कोई बात में आगे है ना। तभी तो बाबा ने देखो हमें राइट दिया, कौन सा, मुरली सुनाने का। सबको नहीं मिलता है ये, गुरु की गद्दी मिलती है ना। इसीलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवादारी, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मणा, सदा सेवादारी, कोई भी सेवा मिले। हाँ, ऐसे नहीं कि मेरे पसंद की हो, मैं जो चाहूँ। इसलिए बोला ना, कई टीचर्स को ऐसा होता है खाली भाषण ही करना है, और उसको बोलो बर्तन करना है तो बोला नहीं करेंगे, तो वो गुरु भाई नहीं है। ठीक है, ऑलराउंडर। तभी 2-3 दिन पहले भी मैं कुछ उन्होंने, हम ही सुन रहे थे ना, उसमें था बाबा को पूछा कि बाबा ने ऑलराउंडर के लिए मुरली चलाई, तो जाके मम्मा ने भी पूछा, गुलजा दादा की माँ ने भी जाके पूछा कि बाबा मैं ऑलराउंडर बन सकती हूँ। तो बाबा ने बोला हाँ, अभी एक अनुभव है चंद्रमणि दादी का, है ना। तो बाबा ने ड्रेस ही ऐसा बोला पहनाए थे, और काम भी हमारे से ऐसा ही करवाते थे, भाइयों का भी और बहनों का भी। तो ऐसे करते करते उन्हों का जो शरीर था ना, आप उन्हों के साथ बैठेंगे देखेंगे, हम तो बहुत साथ में भी रहे ना, 10 दिन तक अभियान भी किया हमने चंद्रमणि दादी के साथ। आपको लगेगा कि ये लोग भाई है, शरीर खाली बहनों का है ना। सबसे पहले ज्ञान में आए तो हमने बेंगलोर में जो दादी है चंद्रमणि दादी की बहन हृदय पुष्पा दादी, उसके साथ 3 दिन रहे। डर लगता था देख के कि हम तो ऐसे लोग देखे ही नहीं थे ना कभी लाइफ में। क्या वो लोग योग में बैठे थे, बाल तो छुटा ही रखते थे, मतलब हमारे वहाँ नया सेंटर लिया था तो ओपनिंग में आई थी दादी, 3 दिन रही वहां पर। बाप रे, हम तो वो बच जब से ज्ञान में तब से दादियों के साथ ही हम चले पले, मतलब एक अच्छा था। दादियाँ उन दोनों इतनी सेवा नहीं होती थी, हर छोटे स्थान में भी हर दादियाँ जाती थी। अभी जैसा नहीं कि नहीं जाते, ऐसा पहले तो जाते थे। आराम पसंद तो नहीं हो ना। सेवादारी बाबा कहते हो, आराम पसंद तो नहीं हो ना, नहीं तो उसको नहीं मिलेगा भी ये टाइटल सेवाधारी। ठीक है, कभी भी कोई भी सेवा, सेवा सेवा और सेवा, ठीक है ना। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टन है, आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर तो बहुत बड़ा है। बाबा ने लश्कर बोला। तो अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा है, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहाँ से होगा, दिल्ली से या महाराष्ट्र से, बाबा पूछ रहे हैं। कर्नाटक से, लंदन से, कहाँ से होगा, दिल्ली से होगा, बाबा पूछ रहे हैं। करो निरंतर सेवा और तपस्या, बाद में डिस्कशन करेंगे मुरली के बाद। 2 स्थानों की विशेषता, जब 2 दादियाँ होती थी, दोनों जगह की बहनें आती थी, तो उनको गिफ्ट भी उसी प्रकार मिलता था, बाबा देते थे, दादियाँ भी, हमने देखा है वो सब। तो बाबा भी इसलिए पूछ रहे कहाँ से राज्य स्थापन होगा, राजाई की शुरुआत होगी, फाउंडेशन, है ना। करो निरंतर सेवा और तपस्या, सेवा और तपस्या दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। तो जैसे सेवा का डायलॉग बनाए ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल ही बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल का पसंद कार्य करके भी दिखाओ। पांडव करेंगे ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा करते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए, उड़ते उड़ते, है ना। अभी आ रहा है ना जनवरी, परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, आगे अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुननी है। किन की कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए, ठीक है ना। बहुत अच्छा, माताएं भी बहुत है, कुमार कुमारिया, कुमार और कुमारिया, तो आधा हॉल कुमार कुमारियों का है। शाबाश कुमार कुमारियों को, बस कुमार कुमारिया ज्वाला रूप बन जाए, आत्माओं को पावन बना देने वाले।
कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लगाओ। कितना भटक रहे बता बिचा। उस समय तो इतना नहीं था, आज की डेट में देखो यूथ, आज का युवा, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। बेचारे कंफ्यूजन में है ना। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारियां है उनमें इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं की सेवा में आप समान बनाया है, बहुत बड़ा हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है, बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा प्लान बना रही है, ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही है, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के विजयी रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा स्वमान स्वरूप, समाधान स्वरूप, समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष के करने के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और मुबारक। कितनी बार दे रहे हैं बाबा आज? अक्षौणी। इसलिए वो दिखाए ना, युद्ध में युद्ध के टाइम अक्षौणी सेना ऐसा। वो किसके पास थी? कृष्ण के पास। तभी बाबा के पास सेना है, छोटी मोटी नहीं है। कितनी है? अक्षौणी। तो बाबा भी उतनी बार याद प्यार दे रहे हैं। मुबारक हो और नमस्ते। दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतनमयी दादी से भी बाबा बात कर रहे। सहयोगी बनने में बहुत अच्छी सूक्ष्म में प्राप्त होता है, ऐसे है ना। आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है, सब कुछ तेरा तेरा कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। अभी भोग में भी कुछ भी है ना मेरा, तो वो भी स्वाहा। क्या करेंगे? तेरा 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 कर मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। किसी भी प्रकार का मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमने तो बाबा को बोला ना, जो जो वायदा किया ना भोग में याद करना। बाबा को बोला ना, ये तन मन धन तेरा है। तो भी मेरा मन कहाँ से आया? मेरा स्वभाव कहाँ से आया? है ना। कुछ भी मेरा नहीं। मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता। अभी जाना है ना वतन में उड़कर बाबा को भोग लेकर। यह मेरा मेरा ही मेला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह स्वच्छ बनो। फरिश्ता मनाई मेरेपन का अंश मात्र भी नहीं। संकल्प में भी मेरापन का भान आया तो समझो मेला हुआ। तो इस मेलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। स्लोगन है, जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नयनों में समाने वाले हैं। ये सारा जहान, सारा संसार के हम नूर। नूर माना समझ में आया? ये जो हमारी आंख है ना, उसके अंदर जिससे हम देखते हैं, तो सारा संसार हमारे थ्रू ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को, सत्युग को, परम धाम को देखेंगे। कम बात है क्या? हम सबकी निगाहों में है, हम सबके लिए आंख। आंख नहीं तो क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं देख सकते। तो कितनी बड़ी बात बाबा ने आज बोली। हमें कितने ऊंचे स्थान पर बाबा ने रखा, ये विश्व की स्टेज पर सब हमें देख रहे हैं ना, तो फॉलो भी हमें करेंगे। तो ऐसे बाप दादा के आज कितने अच्छे महावाक्य। और रोज इस सारे में तो आता है पाठ, तो बाबा ने पूरी मुरली चलाई स्वयं पर, बाप, ड्रामा और परिवार, चारों में निश्चय। तो अभी भोग लगाएंगे पहले बाबा को,
फिर हमारा आगे का दिवाली प्रोग्राम बीच में थोड़ा सबको छुट्टी देंगे, ब्रेक रखेंगे, भोग भी देंगे सबको। बाद में 10 से 12, फिर 12 से 1 हम सभी बाबा का भोग लेंगे और फिर छुट्टी। 2 बजे तक यहाँ रहेंगे, क्लीनिंग भी करना है ना फिर, तो वो 1 आवर रखेंगे हम। अणा बेन आ जाओ भोग लगाने, एक चेयर देना अश्लेष भाई। बात दे देंगे, ऑफर कर देंगे, है कि नहीं? देंगे ऑफर कि नहीं देंगे? वसुधा के इस अंचल में, स्वर्ग भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। ज्योतिर्बिंदु है रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। ज्योतिर्बिंदु है रूप सुहाना, आनंद प्रेम का बाना। श्रेष्ठ कर्म भाग्य पलटाना, परिचय यह प्यारा प्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस अंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। रहवासी है मूल वतन के, दाता गति सदगति के। पतितों को पावन बनाना, कर्म अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा, शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस अंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में, अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। सुख धाम और सतो गुण वाली, सृष्टि हुई जब काली। सुख धाम और सतो गुण वाली, सृष्टि हुई जब काली।
शिव स्वागत आज तुम्हारा वसुधा के इस अंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। गूंजी विनाश की वाणी, फिर भी कितनी कल्याणी। सुख शांतिमय वरदानी, अभिनव रचना का न्यारा। शिव गीता ज्ञान तुम्हारा, शिव गीता ज्ञान तुम्हारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। वसुधा के इस अंचल में, स्वर्गिक भारत भूतल में, संगम के पावन पल में अवतरण अलौकिक न्यारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। शिव स्वागत आज तुम्हारा। आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली। ज्ञान प्रकाश फैलाए हो, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। मन मना भव के मंत्र से कर अंतर मन की सफाई। 84 जन्म पुराने घर में शिव ने ज्योति जगाई हो। जगमग चमके ये संसार, जगमग चमके ये संसार। चमक रूहानी लाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए हो। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली। ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए हो, आत्म दीप जगाए। श्रेष्ठ कर्म का
खाता खोले कर अविनाशी श्रृंगार। आ रहा विक्रमाजीत संवत लेके दिवाली बहार। नवयुग आगमन की ये खुशियाँ, नवयुग आगमन की ये खुशियाँ अनहद साज बजाए। आत्म दीप जगाए ओ आत्म दीप जगाए ओ। घर घर में हो सच्ची दिवाली, घर घर में हो सच्ची दिवाली। ज्ञान प्रकाश फैलाए, आत्म दीप जगाए ओ आत्म दीप जगाए ओ आत्म दीप जगाए। अभी हम सबको टोली और ब्लेसिंग्स देंगे। फिर इसके बाद 10 बजे हम सभी हमारे जो नए भी 30 जितने आने वाले हैं जिनको बुलाया है, उसके बाद हम आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। दिवाली का भी, ये 5 दिन का भी उनको भी पता चले। फिर हम कुछ बातों का डिस्कशन भी करेंगे। हमारे जयश्री बेन, उर्वशी बेन बहुत अच्छा एक डांस भी करेंगे, उस 1 आवर कल्चरल करेंगे, उसमें गेम भी करेंगे, गरबा भी करेंगे। सब जिसको जो छुट्टी है ना, हर एक अपना एक एक आइटम लेके आए हैं, वो देखेंगे। तो जूम चालू रखेंगे। अभी टोली तक रख सकते, पूरा रखना है तो पूरा, नहीं तो वापस 10 बजे या 9:30 भी कर सकते हैं शुरू वापस ना। रखना है तो रखो, जिनको भी ऑनलाइन रहना है वो रहो। बाकी ओम शांति आप सबको कहते हैं। और अभी